नमस्कार मित्रों, एक ट्रांसपोर्ट के कारोबारी की वसीयत के अनुसार ट्रक बांटे जाने में आई गंभीर समस्या और बढ़ा विवाद। जानिए क्यों और कैसे बंटवारा कराने में विफल हुए हमारे फाजिल दोस्त वकील साहब। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि हमारी और आपकी आगामी मुलाकातें पक्की हो सकें। इस हास्य वीडियो को अंत तक देखिए और एंजॉय कीजिए। दो दोस्त थे, बचपन से पक्के दोस्त, एक साथ पढ़े लिखे बड़े हो गए और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, परंतु नौकरी आजकल के बेरोजगारी के आलम में उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कारोबार करें। एक दोस्त की माली हालत बहुत अच्छी थी और दूसरे दोस्त की बहुत ख़राब थी, लेकिन दोस्ती पक्की। तो उन्होंने सोचा हम ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, और जिन दोस्त की माली हालत अच्छी थी वो ट्रांसपोर्टर बन गए और उन्होंने 2 ट्रक खरीदे और एक एक ट्रक को दोनों दोस्त चलाने लगे और ट्रांसपोर्ट का धंधा उनका बरकत में आ गया, बढ़ता चला गया और धीरे धीरे उनके ट्रकों की संख्या बढ़ती चली गई और उनकी उम्र भी बढ़ती चली गई। जो कमज़ोर माली हालत वाले दोस्त थे वो उनका नाम पड़ गया ड्राइवर साहब। तो वो उनके ड्राइवर थे, तनख्वाह लेते थे, अपना घर भी चलाते थे, उनकी गाड़ी चलाते थे, बड़ी सत्यनिष्ठा के साथ काम करते थे और उनके बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े हो गए। बच्चे ड्राइवर साहब को चाचा जी कहते थे और ट्रांसपोर्टर का काम बहुत अच्छा चल रहा था, बच्चे बड़े हो गए। ट्रांसपोर्टर को अच्छा नहीं लगता था जब बच्चे उन्हीं के सामने ड्राइवर चाचा को बुरा भला कह देते थे, डांट देते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जानते थे ये उनके बचपन का दोस्त है और इनके कारोबार में जो भी तरक्की है, जो भी है, उन्हीं की वजह से है, उन्हीं के सहयोग से है। तो काफ़ी दिन बीत गए। इसके बाद ट्रांसपोर्टर ने सोचा भाई अब उम्र ढलने लगी। उसने अपने ड्राइवर दोस्त को कहा, भैया मेरे सामने ही बच्चे तुम्हें डांट देते हैं, तुम्हें वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जिस सम्मान के तुम हकदार हो। तुम तो मेरे घर जैसे आदमी हो, लेकिन घर जैसे व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं हो पा रहा, और अगर कहीं मुझे कुछ हो जाए तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चे हो सके आपको उस टाइम नौकरी से निकाल दें, क्या करें ये भरोसा मुझको नहीं है। इसलिए मैं आपको आज नौकरी से हटा देता हूं और एक ट्रक आपको दान में देता हूं। ये तुम्हारी मेहनत का फल है, इस ट्रक को आप चलाओ और अपना जीवन यापन करते रहो। तो ड्राइवर दोस्त अपना एक ट्रक ले करके अपने ट्रांसपोर्ट दोस्त की इच्छा के अनुसार चला गया और अपना अलग काम करने लगा। कुछ दिन और बीते, फिर ट्रांसपोर्टर ने अपने वकील साहब को बुलाया और एक वसीयत करवा दी। वसीयत में उन्होंने लिखवा दिया कि भाई बच्चे बाद में ना लड़ें, क्योंकि परिवार में जो समझदार लोग होते हैं वो बाद के विवाद को पहले सुलझा देते हैं और कोई दिक्कत ना हो। और वसीयत लिखवाने के बाद उन्होंने वसीयत पंजीकृत करा दी, काम करते रहे। एक दिन हुआ कि वो ट्रांसपोर्टर स्वर्ग सिधार गए। उनके जाने के बाद तीजा तेरहवीं यानी कि चौथे दिन परिवार में गंभीर विवाद हो गया। वकील साहब आए और उनकी वसीयत को खोला गया और चौथे के दिन सबको पढ़कर सुना गया। वसीयत में लिखा था कि जितने मेरे ट्रक हैं उनके आधे ट्रक मेरे पुत्र को दिए जाएं, अर्थात बेटे को दे दें, और चौथाई ट्रक मेरी बेटी को दिए जाएं और शेष 4 ट्रक मेरी पत्नी को दिए जाएं, ताकि वो भी अपना शेष जीवन जो है बल सम्मान के साथ यापित कर सके। तो परिवार में विवाद ये हो गया कि ट्रक थे 19, अब 19 ट्रक का ना आधा हो सकता ना चौथाई हो सकता, तो कैसे बंटवारा संभव हो। और किसी ट्रक को आधा तो कर ही नहीं सकते, भाई ट्रक ही थे उनके और कुछ तो था नहीं। वकील साहब ने पूरा सोचा, जोर लगाया, पंचायतें करी, भाई ऐसा करो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लो। तो वकील साहब ने कहा भी देखो वसीयत पंजीकृत है, जो भी बटेगा वसीयत के अनुसार बटेगा, नहीं तो सरकारी खजाने में जाएगा, विवादित नहीं बटेगा। समस्या आगे बच्चे भी कहने लगे पापा अपने आप तो चले गए, हमें किस पहेली में फंसा के चले गए, 19 ट्रक हम बांटे कैसे। तो बच्चों की मम्मी के ध्यान आया कि बेटे वो तुम्हारे चाचा जी थे, उन चाचा जी को बुलाओ, वो तुम्हारे पापा के अच्छे दोस्त थे, वो कुछ ना कुछ फैसला जरूर कर देंगे। तो बच्चों ने पता लगाया कि चाचा जी कहाँ हैं, ड्राइवर चाचा, उनको बुलाया। ड्राइवर चाचा खबर सुनते ही अपना ट्रक लेकर उनके यहाँ आ गए। उन्होंने कहा आप विवाद ना करें, विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, ये समाधान तो मैं अब कर दूँ, तुरंत कर देता हूँ समाधान। तो इस पर चाचा ने कहा
कि बच्चों ये ट्रक जो मैं लेके आया हूँ ये तुम्हारे पिताजी का ही दिया हुआ है, आज मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ, आप भी इसको रख लीजिए और आपके ट्रक हो गए 20 और 20 ट्रक का आधा 10 ट्रक बेटे को दे दिए जाएं, चौथाई 20 का चौथाई 5 ट्रक बेटी को दे दिए जाएं और 4 ट्रक भाभी जी को दे दिए जाएं। बंटवारा हो गया और वो चाचा ड्राइवर अपना ट्रक लेकर फिर वापस चले गए। फैसला ऑन द स्पॉट, नो FIR।